निराकार। निराकार शब्द यूं तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। वह ईश्वर जिसने सिर्फ अपने मन मात्र से समग्र सृष्टि की रचना की, सिर्फ एक इच्छा की और समग्र सृष्टि का निर्माण किया। वैदिक परंपरा में यह माना जाता है कि समग्र सृष्टि है ईश्वर ने अपनी इच्छा से तो निर्माण की, वो पंच महाभूतों में से निर्माण किया। पंच महाभूत क्या क्या? तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। इन पंच महाभूतों को वैदिक परंपरा में ईश्वर का रूप भी माना गया है और उसकी पूजा करने की भी पद्धति है। तो इस पंच महाभूतों को भी निराकार माना जाता है। आपने निराकार कैसे? पृथ्वी है, उसका तो एक आकार है, सही है। इन पंच महाभूतों में देखें तो 4 जो महाभूत है वो निराकार स्वरूप है और एक पृथ्वी, उसका एक आकार है। इन पंच महाभूतों में से जहाँ पे भी आकार है उसे पृथ्वी माना गया है। हमारा शरीर भी है वो पंच महाभूतों का मेला है और इसलिए शरीर को पृथ्वी आकार, पृथ्वी रूप कहा गया है। तो ये जो पंच महाभूत है उसमें से पृथ्वी को बात करें तो बाकी जो महाभूत है वो चारों के चारों हम कह सकते हैं कि निराकार। मान लीजिए आकाश, तो हमारे दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, वो आकाश है। आकाश चारों ओर है, आकाश का कोई अपना रूप नहीं है। जहाँ पे भी स्पेस है, जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे भी खाली जगह है, वो सारी जगह आकाश है। मैंने मुंह खोला, बीच में जो खाली जगह है वो आकाश है। आपके और हमारे बीच जितनी भी जगह है, सब जगह पे आकाश है। आकाश से समग्र सृष्टि व्याप्त है। मतलब ये आकाश है वो निराकार है, उसका कहीं पे भी वो खत्म नहीं होता, वो आकाश है। दूसरा तो कि वायु, हम अपने श्वास में लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम वायु को देख नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है। जिस जगह एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वायु ना हो, वायु का अस्तित्व ना हो। तो वायु है वो भी निराकार स्वरूप में। हाँ, आज के दौर में हम वायु को बलून में भर करके उसका एक आकार देख सकते हैं। कंप्रेसर से वायु का उपयोग हम आज कर सकते हैं। हमारी 4 व्हील 2 व्हीलर जो भी हमारे वाहन है उसके जो व्हील है उसमें भी हवा का उपयोग होता है। अनेक जगह पे आज कंप्रेसर से तो हर औद्योगिक मतलब एयर ब्रेक, ये उसका श्रेष्ठ उदाहरण कि हम वायु का कैसा उपयोग कर रहे हैं। पर वायु है वो हमें दिखता नहीं है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वायु है वो निराकार स्वरूप है। उसके बाद अग्नि। अग्नि हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। हमने माचिस की तीली जलाई, अचानक से अग्नि प्रकट हो गई, तो अग्नि कहाँ से आई? और उसी तीली को हमने बुझा दिया तो अग्नि चली गई। कहाँ गई? हमारे आसपास मौजूद है, पर जहाँ पे भी उसको कोई आधार मिलता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ मिलता है, तो अपने आप प्रकट होती है और फिर अपने आप अपने निराकार स्वरूप में फिर से वापस चली जाती है। और इसलिए अग्नि को हमारी वैदिक संस्कृति ने ईश्वर का मुख भी माना है। ईश्वर को अगर कुछ अर्पण करना है तो हम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में आहुति दे करके ईश्वर को हमारी जो भी चीज़ है वो अर्पण कर सकते हैं। मतलब अग्नि है वो भी ईश्वर का एक रूप है और वो निराकार रूप है। मतलब कि पंच महाभूतों में से पृथ्वी आ गई, वायु आ गया, आकाश आ गया और अग्नि की बात भी हो गई। बाकी बचा 5वां तत्व और वो है जल। तज्जलान ईश्वर है, उसने समग्र सृष्टि की ही बात करें, समग्र पृथ्वी की ही बात करें तो ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी का वो पानी से भरा हुआ है। पानी और जगह पे मौजूद है और ईश्वर का ऐसा रूप है कि जो दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका हम पूरे दिन में कितनी बार उपयोग में ले रहे हैं, उस जल का कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है। वो हमने पानी की बोतल में भरा, उस आकार का हो गया, उसमें से ग्लास में निकाला तो ग्लास के आकार का हो गया। जिस भी पदार्थ के अंदर हम पानी को डालेंगे उस आकार का पानी हो जाएगा। और वो पानी का रूप क्या है? तो कि निराकार है। और यही निराकार का सही अर्थ है। निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है, ये अर्थ हम सब निकालते ही हैं और ये अर्थ सही भी है, पर मेरी दृष्टिकोण से ये अधूरा अर्थ है। निराकार का एक अलग ही अर्थ ये है कि जिस भी आकार में आप डालो उस आकार में वो सम्मिलित हो जाए, उस आकार में वो आपको दिखने लगे, वही सच्चा निराकार शब्द का जो प्रयोग है वही है। मतलब ईश्वर को निराकार क्यों कहा गया है?
उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान ये कहता है कि ईश्वर है। हम सबसे ज्यादा जब निराकार की बात होती है तो कुरान का उल्लेख सामान्यतः जो भी आज का बुद्धिवादी व्यक्ति है वो करता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है ईश्वर है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए हमें मूर्ति पूजा आदि से कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो उसमें वही कुरान में मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तब ईश्वर है जो अल्लाह है वो सिंहासन पर बैठेंगे और सिंहासन में विराजमान होगा। तो जिसका कोई आकार नहीं तो सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? और वहीं अल्लाह को 7 फरिश्ते उसका सिंहासन उठा करके क़यामत के दिन खड़े होंगे। तो जो ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं हो सिंहासन पर कैसे बैठेगा? फरिश्ते किसको उठाएंगे? और मोहम्मद साहब ने यहाँ तक कहा कि वो आकाश में 7वें आकाश पे गए थे और अल्लाह से उन्होंने बात भी की। तो जिसका कोई रूप नहीं वो तो उसका मेरे ख्याल से कहना नहीं है कि कुछ हम अलग ही समझ रहे थे। मतलब कि निराकार जो है उसका मतलब सिर्फ कोई आकार नहीं है ये नहीं है, पर निराकार का मतलब ये है कि हम जिस भी आकार में उसे देखना चाहे, हर आकार जिसका है वो निराकार है। पर निराकार का सही मतलब जो पानी निराकार है यह समझने के लिए जो हमने अभी उदाहरण लिया कि उसको जिस भी आकार में हम जिस भी बोतल में हम डालेंगे, बोतल जिस आकार की होगी उस आकार का पानी हमें दिखने लगेगा। गिलास जिस आकार का होगा उस आकार का पानी हमें दिखने लगेगा। आप कहेंगे भाई वो पानी का आकार नहीं है, उस पानी को आप फ्रिज में रख दीजिए उसका बर्फ बन जाएगा, तो किस आकार का बनेगा? ग्लास के अंदर अगर पानी को भरा और उसको फ्रिज में रख दिया बर्फ बनाने के लिए और वो बर्फ निकलेगा तो वो किस आकार का निकलेगा? तो वो पानी का ही आकार हुआ ना। तो उसी तरह से ग्लास के अंदर पानी है तो पानी का आकार क्या हो जाएगा? ग्लास का आकार हो जाएगा। उसी तरह ईश्वर का है। ईश्वर निराकार क्यों कहा गया? निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं है, पर उसका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है। जिस भी आकार में डालो उस आकार वो उसका हो जाता है, वो निराकार है। निराकार का मतलब कोई आकार नहीं, ये नहीं, पर निराकार का मतलब कि हर आकार जिसका है, जिसमें भी तुम डालो, जिसमें भी तुम देखो वो आकार उसका है। इसीलिए तो हमारे जितने भी ऋषि जितने भी महर्षि उन्होंने ये कहा कि अखिल ब्रह्मांड में एक दूसरी हरि जुजवे रूपे अनंत पाशा, मतलब कि हर जगह पे ईश्वर तू ही है और इसीलिए तू निराकार है, क्योंकि तेरा कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं है और जिसको हमने देखा नहीं, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये आकार इसका नहीं है, ये आकार ईश्वर का नहीं है? ईश्वर तो निराकार है, हर आकार उसका हो सकता है और यही निराकार की मेरे दृष्टिकोण से सही व्याख्या है। और निराकार का मतलब यही है कि जब हम कहते हैं ना कि ईश्वर निराकार है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे मिले। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा ये कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और इसलिए जो सर्वव्यापक है सर्वत्र है हर जगह में है, तो उस निराकार ईश्वर को हमें देखना है तो हम पान की पत्ती से लेकर हर जगह पे फूल में, मतलब जो भी आकार है इन द वर्ल्ड, जितने भी आकार है जहाँ पे भी चाहे हम उसे देख सकते हैं। पर हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए हर जगह पे ईश्वर देखना सहज नहीं है। ये महर्षियों का, ये ऋषि मुनियों का, जिसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो गई है, उन लोगों का काम है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हम इस रास्ते पर चल सके इसलिए हमें अलग अलग जगह बताई कि जहाँ पे से हम शुरुआत कर सकें। मान लीजिए हमें हर वृक्ष में वासुदेव को देखना है, ईश्वर को देखना है, तो कहीं से हम शुरुआत करें। तो फिर पीपल का पेड़ दिया हमें पूजा करने के लिए, तुलसी दिया, नहीं तो तुलसी का भी हम पूजन करते हैं। वहाँ से शुरुआत करनी है क्योंकि यहाँ से हम ईश्वर को देखने की शुरुआत करें। मानव मात्र में ईश्वर को देखना है तो माता पिता से शुरुआत करें। पशु सृष्टि में ईश्वर को देखना है तो गाय से शुरुआत करें। और हमारी परंपरा तो ये रही कि हर ईश्वर के साथ, मान लीजिए कहीं पे भी ईश्वर प्रकट हुआ ऐसा मानते हैं कि ये माता जी का कोई चित्र है, किसी भी देवी का कोई चित्र है, उसके साथ कोई ना कोई पशु हमने जोड़ रखा है। कहीं पे सिंह है, कहीं पे बाघ है, कहीं पे बतख है, कहीं पे मोर है। तो हर ईश्वर के साथ किसी ना किसी पशु को हमने अटैच करके, मान लीजिए लक्ष्मी जी है तो उसका वाहन घोड़ है। तो हर जगह पे ईश्वर व्याप्त है और कहीं से हमें शुरुआत करनी है तो हर सृष्टि में हमें ईश्वर को देखना है, ये एक शुरुआत की बात है। मतलब ईश्वर हर जगह पे व्याप्त है और निराकार है। इसका मतलब
हर आकार उसी ईश्वर का है जिसने समग्र सृष्टि का निर्माण की है। निराकार का मतलब फिर से एक बार दोहराता हूँ, निराकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं और कहीं पे नहीं है, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब हर आकार उसका है और मेरे और तुम्हारे साथ हर जगह वो मौजूद है। यही निराकार की मेरे दृष्टिकोण से सही व्याख्या हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, उसको हम समझ पाए तो हमारा जो समग्र सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण है मेरे ख्याल से थोड़ा बदलाव तो जरूर आएगा। इतना कह के अपनी बात पूर्ण करता हूँ। नमस्कार।